अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज मैं आपको दूसरा सबक पढ़ाऊंगी। पहले मैंने आपको हम पढ़ाई थी, आज हम दूसरा सबक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चचा छक्कन। चचा छक्कन को लिखने वाले इम्तियाज़ अली ताज हैं। इन्होंने ये ड्रामा लिखा है, एक तरह से कहानी कह लें या ड्रामा कह लें। अच्छा, इम्तियाज़ अली ताज को ये खुसूसियत हासिल थी कि वो अपने ड्रामे या कहानियाँ मज़ाहिया लिखते थे, यानी उनके जो किरदार होते थे वो फ़नी कैरेक्टर होते थे। इस सबक में भी वो एक ऐसे ही फ़नी कैरेक्टर का जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम है चचा छक्कन। अच्छा, और कहानी कुछ वो इस तरह शुरू करते हैं कि चचा छक्कन को सफ़र करने से बहुत एलर्जी थी, यानी जब भी उनको सफ़र करने का इरादा करते तो वो बहुत घबराते थे। तो चच्ची को तो वो टाल दिया करते थे। चच्ची उनसे कहती हैं, यानी उनकी बेगम उनसे कहीं आने जाने का कहती हैं कि मुझे किसी की शादी में जाना है या किसी के गम में शिरकत के लिए उनसे बोलती तो वो मना कर देते थे। लेकिन जहाँ उनके दोस्त अगर कोई उनसे कहते कि यार उर्स में जाना है या मेले में जाना है, तो वो उनको बहाना नहीं कर सकते थे। वो अगर कुछ बहाना करते भी तो फ़ौरन उनके दोस्त ये कहते कि शायद तुम्हें घर से इजाज़त नहीं मिली होगी या बेगम ने मना कर दिया होगा। तो ये सुनकर चचा छक्कन और भी गुस्से में आ जाते। तो एक दफ़ा यही हुआ कि उनके दोस्तों ने घूमने फिरने का इरादा किया और उस पर वो चचा छक्कन से बोले कि भाई तैयारी कर लेना, आज शाम हमें सैर व तफरी के लिए जाना है। पहले तो चचा छक्कन ने बहाना किया, लेकिन जब दोस्तों ने वही ताना दिया कि यकीनन बेगम ने मना किया होगा, तो वो फ़ौरन फिर सफ़र को तैयार हो गए। घर आकर वो अपनी बेगम से जिक्र करते हैं नाश्ते के दौरान कि मुझे आज शाम में अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना है। जब उनकी बेगम यानी चच्ची ये सुनती हैं तो वो बोलती हैं, तुमने इतनी तकरीबात छोड़ दी और अब बुढ़ापे में सैर व तफरी करना चाहते हो। तो वो चुपचाप सुनते रहते हैं। चच्ची अपना गुस्सा निकालती रहती हैं। खैर, नाश्ता करके चचा छक्कन ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं। उस ज़माने में ड्राइंग रूम को दीवान खाना या बैठक कहा जाता था, लेकिन आजकल हम उसे ड्राइंग रूम का नाम देते हैं। वो वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनका जो नौकर होता है वो दोपहर का खाना लेकर आता है। खैर, वो खाना वगैरह खा लेते हैं। इतने में उनके दोस्तों का भी वहाँ से गुजर होता है। वो पूछते हैं कि क्यों भाई मियाँ, सफ़र पे चलना है, कुछ तैयारी की, कहीं बहाना नहीं कर देना एंड टाइम पे। चचा छक्कन कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो चच्ची से बोलते हैं, नौकर आता है, नौकर से कहते हैं कि जाओ अपनी उनसे कहना बेगम से कि नाश्ते का बंदोबस्त कर दें शाम के लिए, सामान मैं खुद बांध लूँगा। नौकर ये सुनकर चला जाता है। इसके बाद चचा छक्कन हड़बड़ा जाते हैं, यानी बदहवास हो जाते हैं। उनके समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है। फ़ौरन नौकरों को आवाज़ देना शुरू कर देते हैं। एक नौकर को आवाज़ लगाते हैं कि दर्जी क्या, मेरा सूट है, वो लेकर आ जाओ। दूसरे को भेजते हैं कि धोबी क्या, मैंने 2 सूट धुलने के लिए दिए थे, तुम वहाँ से वो फ़ौरन ले आओ। तीसरे नौकर को फिर बुलाते हैं, कहते हैं कि भाई जो मैंने अभी एक उसको भेजा है उसके पीछे जाओ और उससे कहना मेरे नाप का कुर्ता भी लेकर आ। जब तीनों नौकर बाहर चले जाते हैं, इसके बाद घर वालों की शामत आ जाती है। घर वालों को एक एक करके आवाज़ देते हैं। पहले अपने बेटे को बुलाते हैं कि भाई बिस्तर लेकर आओ, और बेटी से कहते हैं कि तौलिया, कंगा, ये सब चीज़ें यहाँ ला कर दो। तीसरे बेटे को आवाज़ लगाते हैं कि सुरमा, साबुन, ये सब चीज़ें ला के दो। इसके बाद एक से कहते हैं कि भाई मेरा बॉक्स ला दो, यानी संदूक लेकर आओ। जब ये तमाम चीज़ें कमरे में लाकर रख देते हैं, इसके बाद चचा छक्कन अपना सारा सामान उस सूटकेस में यानी उस बॉक्स में रखना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है, सामान ज़्यादा होता है और बॉक्स छोटा होता है। अब चचा छक्कन है वो पूरी जान लगा लगा कर चीज़ों को संदूक में ठूस रहे होते हैं और मुलाजिम और बच्चे एक तरफ खड़े उनको देख रहे होते हैं। चचा छक्कन पसीने पसीने हो जाते हैं। इतने में किसी की हंसी निकल जाती है। अब चचा को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि कौन हंसा है, फ़ौरन सब कमरे से निकल जाए। सारे के सारे कमरे से बाहर आ जाते हैं। खैर, जैसे तैसे करके वो सूटकेस को बंद कर देते हैं। अभी उसमें ताला नहीं लगा। इसके बाद बिस्तर की बारी आती है। बिस्तर के लिए वो कहते हैं कि नौकर से कि इसको लपेटो। अब नौकर लपेटने की कोशिश कर रहा है, अपनी पूरी जान लगा रहा है, लेकिन चचा अपना हुक्म दे रहे हैं, इसको इस तरह लपेटना है, इसको इस तरह लपेटना है। खैर, जैसे तैसे बिस्तर भी
बांध दिया जाता है। इसके बाद चचा जान कहते हैं कि ज़रा अपनी चच्ची से कहो कि नाश्ता बन गया। अगर नाश्ता बन गया हो तो उनसे कहना कि लोटा वगैरह भी रख दें, मैं वो भी लेके जाऊंगा। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि उनके दोस्त आ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, बोलते हैं क्यों भाई तैयारी कर ली, गाड़ी छूट जाएगी, 4:30 बजे निकलना है, तुम्हें बताया था ना। चचा कहते हैं हाँ हाँ बस होने वाला है। अब चच्ची नाश्ता लेकर आती हैं, लोटा लेकर आती हैं और ये सब सामान रखने के बाद पूछती हैं अरे तुमने जूती रखी क्या। अब चचा हड़बड़ा जाते, कहते नहीं जूती रखना तो भूल ही गया। अच्छा ऐसा करो बिस्तर खोलो, जूती को कहीं भी ठूस दो। अब बिस्तर खुल जाता है, अब जूती रखी जा रही होती है, बिस्तर अभी बंधा नहीं है कि उनके दोस्त दोबारा आवाज़ लगाते हैं अरे भाई जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। अब चचा कहते हैं कि जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके बिस्तर बांध दो। खैर फिर वो चच्ची फिर पूछती हैं मोजे रखे, उन्होंने कहा हाँ हाँ रख लिए होंगे, और ऐसा करो मुझे पैसे भी दे दो ताकि जो सफ़र में खर्चा हो तो मैं उससे काम चला सकूं। चच्ची वो सब लेने जाती हैं, इतने में दोस्त दरवाज़ा पीट पीट के वहाँ से निकल जाते हैं। अब चचा और हड़बड़ा जाते हैं कि अब तो मुझे अकेले स्टेशन जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सफ़र करना किसी मुसीबत से कम नहीं लगता था। अब वो जब सामान सब बन जाता है और बाहर देखते हैं कि जाके ज़रा टांगे में रखवाओ तो पता चलता है दोस्त उनके चले गए। इतने में वो मुलाजिम से कहते हैं जाओ जल्दी से इक्का लेकर आओ। इक्का कहते हैं घोड़ा गाड़ी को, तांगा या घोड़ा गाड़ी। नौकर जल्दी से तांगा लेकर आता है, वो जल्दी जल्दी उसमें सामान रखते हैं। अब चचा की समझ में नहीं आ रहा है किसको साथ लेके जाएं। पहले एक नौकर को बिठाते हैं, फिर कहते हैं अरे तू भी बैठ जा, यानी 2-3 नौकर उनके साथ बैठते हैं और चचा उस तांगे में सवार होकर जल्दी जल्दी तांगे वाले से कहते हैं हवा की तरह चलाना है तुम्हें ताकि मैं जल्दी स्टेशन पहुंच जाऊं, यानी बहुत तेज भगाना है। खैर जैसे तैसे वो स्टेशन पहुंच गए। जैसे ही वो स्टेशन पर उतरते हैं कि वहाँ पर पुलियों का ढेर होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई मुसाफिर आएगा सामान उठाने के लिए, तो फौरन पुलिस के पास जाते हैं और अपनी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि हमें कुछ मुआवजा मिल सके। तो पुलिस जैसे ही आते हैं बातचीत चलती है पैसों की, पुलिस ज़्यादा पैसे लेते हैं, वो उनको खैर मना कर देते हैं। नौकर से कहते हैं तू सामान उठा और मेरे साथ डब्बे तक चल। खैर वो सामान लेके रेल के डब्बे के पास आते हैं। वहाँ पहुँचकर अंदर ही रख रहे होते हैं तो पता चलता है टिकट तो है नहीं, कौन सी सीट पर बैठे। अब वो फिर परेशान हो जाते हैं। फिर सब नौकर सामान उठाए, चच्चा छक्कन सब सामान लेके नौकरों के साथ वहाँ जहाँ टिकट घर होता है वहाँ पहुँच जाते हैं कि भाई अब टिकट तो लूँ, जब भी तो जाके मैं रेल के डब्बे में बैठूंगा। टिकट वाले से पूछते हैं कि भाई टिकट चाहिए मुझे मेरठ जाना, तो वो कहते हैं कि आप तो इतनी जल्दी आ गए, ये तो गाड़ी जो है सुबह से पहले नहीं जाएगी। चचा छक्कन जो होते हैं मुंह तकते रह जाते हैं, यानी वो इतनी हड़बड़ी मचाते हैं, इतनी जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि मेरठ के लिए गाड़ी कितने बजे रवाना होगी। यह था उनका सफ़र। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा आप भी इस सबक को अच्छे से रीड करेंगे, जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उसको कोशिश करिएगा डिक्शनरी में से या लुगत में से तलाश करके लिखें। वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने बता दिए हैं, ठीक है। और इसको अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करिएगा, यानी आप उसका खुलासा बनाइएगा। खुलासा यानी सबक को छोटा करके अपने लफ्ज़ों में बयान करिएगा, ठीक है। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज़।